ओम शांति। बाबा ने कहा, मैं विश्व कल्याण के कार्यार्थ निमित्त आत्मा हूँ। ऐसे निमित्त समझ हर कार्य करते हो। जो विश्व कल्याण के निमित्त आत्मा है वो स्वयं स्वयं के प्रति अकल्याणकारी संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व की जिम्मेवारी आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। तो जैसा संकल्प होगा वैसी वृत्ति जरूर होती है। कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प है तो वृत्ति में क्या होगा? वही भाव वृत्ति में होगा और वही कर्म स्वतः ही होगा। तो एक सेकंड भी वृत्ति व्यर्थ नहीं बना सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पीछे विश्व की जिम्मेवारी है। ऐसे समझते हो कि ये बाप की जिम्मेवारी है, आपकी नहीं। ऐसा समझते हो या सोचते हो कि हम तो छोटे हैं तो छोटी जिम्मेवारी है? नहीं, बड़ी जिम्मेवारी उठाई है। तो विश्व कल्याणकारी, जैसे बाप वैसे बच्चे। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कौन सी है? विश्व कल्याणकारी। तो अलबेले नहीं होना। विश्व कल्याणकारी विश्व के राज्य अधिकारी बन सकते हो। अगर विश्व कल्याण की भावना नहीं तो विश्व राज्य का भी अधिकार नहीं। संबंध है ना? तो सदा सर्वप्रति शुभ भावना, शुभकामना हो। आपकी कोई ग्लानि करे तो भी शुभकामना रख सकते हो। कोई गाली दे तो भी शुभ भावना रखेंगे कि थोड़ा सा मन में आएगा, थोड़ा सा तो आएगा ना कि ये क्या कहता है, ये क्या करता है। कोई आपका कल्याण करे और कोई आपका अकल्याण करे तो दोनों समान लगेगा, थोड़ा तो फर्क होगा ना। तो कोई रोज़ आपकी ग्लानि करे, 1 साल तक करे और 1 साल तक भी नहीं बदले तो आप कल्याण करेंगे? वो अकल्याण करे, आप कल्याण करेंगे? ऐसे करते हैं या थोड़ा थोड़ा सा मुंह ऐसे किनारा हो जाता है? चलो, घृणा भाव नहीं हो, लेकिन मन से किनारा करेंगे कि ये ठीक नहीं है, या उसको ठीक करेंगे? क्या करेंगे? ठीक करेंगे? करेंगे? ये कहना तो सहज है, लेकिन करते हो? अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। बाप ने आपका कल्याण देखा, कितने जन्म बाप को गाली दी? 63 जन्म दी। फिर बाप ने ग्लानि को भी कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर है ना। तो उपकारी पर उपकार तो दुनिया वाले भी करते हैं, भक्त आत्मा भी करते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा उनसे श्रेष्ठ है। तो आप कौन हो? ज्ञानी तो आत्मा हो या ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हो? सभी है कि आधा भक्त आधा ज्ञानी? पूरे ज्ञानी तो आत्मा हो या थोड़ा थोड़ा भक्त भी हो? नहीं, ज्ञानी तो आत्मा। तो ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्वों के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। विश्व कल्याणकारी है तो मालिक हो गए। मालिक के आगे सभी जैसे बच्चे हुए ना। तो बाप बच्चों के ऊपर कल्याण की, रहम की भावना रखेगा। कैसा भी बच्चा होगा, लेकिन बाप का फर्ज क्या है? रहम और कल्याण की भावना। इसीलिए बाप की महिमा में रहम दिल विशेष गाया हुआ है। चाहे देश में चाहे विदेश में बाप के आगे जाएंगे तो रहम दिल, मर्सीफुल कहेंगे। किसी भी चर्च में जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे तो मर्सीफुल कहते हैं। तो आप सभी भी रहम दिल हो। तो जो रहम दिल होगा वही कल्याण कर सकता है। और बाप को सब में सागर कहते हैं, क्षमा का सागर, रहम का सागर। सागर का अर्थ क्या है? अथा, बेहद। तो इतना अथा यानी बेहद का रहम है। सभी रहम दिल हो या घृणा दिल भी हो? नहीं, नॉलेजफुल आत्मा अर्थात ज्ञानी तो आत्मा सदैव हर एक के प्रति मास्टर स्नेह का सागर है। बिना स्नेह के उसके पास और कुछ है नहीं। कोई भी आएगा तो उसे स्नेह ही तो देंगे ना। और आपसे और आपके पास क्या है? सच्चा स्नेह है। और आजकल संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो स्नेह का खजाना जमा होगा तभी तो दूसरे को देंगे ना। अगर आपने जितना ही होगा तो दूसरे को क्या देंगे?
इसलिए सब में मास्टर हो। स्नेह में भी मास्टर, स्नेह के सागर। तो इतना स्नेह जमा है या कम है? दाता के बच्चे हो ना, तो दाता के बच्चे क्या करते हैं? देते हैं। ले करके देना, वो देना नहीं हुआ। लिया और दिया तो वो बिजनेस हो गया। बिजनेस में पहले लेते हैं फिर देते हैं। तो आप दाता के बच्चे हो ना, ले करके देना, तो देने का महत्व तो नहीं है, उसको दाता नहीं कहेंगे। कोई दे तो हम देवे, ये नहीं। दाता के बच्चे देते जाओ, कोई भी खाली नहीं जाए। जिसको जो चाहिए देते जाओ। किसी को शांति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को स्नेह चाहिए, देते जाओ। ऐसे है कि हिसाब रखते हो, इसने कितना दिया, मैंने कितना दिया, हिसाब तो नहीं रखते ना। खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता के बच्चे हो या थोड़ी थोड़ी कंजूसी करते हो? अच्छा, कंजूस नहीं तो हिसाब किताब रखने वाले हो। इसने ये किया तभी मैंने ये किया, ये भी हिसाब का खाता हुआ। दाता के दरबार में इस समय सब खुला है। इस समय हिसाब किताब नहीं है। जितना चाहिए लो, जितना चाहिए दो। धर्मराजपुरी में हिसाब किताब है, अभी नहीं। तो याद रखना कि दाता के बच्चे है, देना है। वहाँ जाकर हिसाब का चोपड़ा शुरू नहीं कर देना। सदा अमृत बेले स्वयं को 3 बिंदियों का तिलक देते हो। तिलक का अर्थ क्या है? स्मृति का तिलक। तो तिलक का बहुत महत्व होता है। तिलक राज्य की भी निशानी है। जब राज्य देते हैं तो राज तिलक कहा जाता है। और भक्ति में भी तिलक की निशानी जरूर रखेंगे। और सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। तो तिलक का महत्व है, क्योंकि तिलक स्मृति की निशानी है। तो ज्ञान मार्ग में भी स्मृति का ही महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ की बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाप ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक है और तीनों ही बिंदी सहज है। छोटे बच्चे को भी कहो कि बिंदी लगाओ तो लगा देगा ना। तो मैं आत्मा हूँ, ये स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है। जो अभी प्रेजेंट है वो सेकेंड में पास्ट हो जाता है, तो बीत जाता है। इसीलिए बीती सो बीती, फुल स्टॉप। तो बिंदी हो गई ना। तो ये तीनों स्मृति सदा है, तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है ही है, और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती है उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। अनुभवी होना क्या स्मृति रहती है? होना ही है, नथिंग न्यू। पहले से ही जानते हैं कि ये होना है, तो विचलित नहीं होंगे। जब नॉलेज है कि होना ही है तो खेल समझ कर देखेंगे। तूफान नहीं लेकिन खेल है। नाटक में भी तूफान वार सब देखते हैं ना, लेकिन विचलित होते हैं क्या? क्योंकि समझते हैं कि ये ड्रामा है। तो अचल हो या थोड़ा थोड़ा हिलते हो। क्यों, क्या होता है, क्या होगा, कैसे होगा, ये आता है। जब ड्रामा का ज्ञान है तो अचल अडोल है, ड्रामा का ज्ञान नहीं तो हलचल है। तो सभी सदा अचल हो, अभी नहीं लेकिन सदा। सदा शब्द नहीं भूलना, सदा मना अविनाशी। माताओं को कभी थोड़ा थोड़ा मोह नहीं आता, थोड़ा थोड़ा मेरापन नहीं आता। जहाँ मेरापन होगा वहाँ हलचल होगी। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा, वह है मेरा बाबा। हद का मेरा बहुत है, तो हद का मेरापन नहीं है। मेरा रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, कुछ नहीं आता। सब तेरा कर दिया कि थोड़ा किनारे रखा है। अगर थोड़ा भी किनारे रखा तो जो मंजिल का किनारा है वह नहीं मिलेगा। तो मेरा समाप्त। अच्छा, ओम शांति।